ऐसे लोग चुनाव में खड़े हैं, जो लोग अगर चुनाव किसी कारण से गलती से जीत गया तो धनबाद को अशांति होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि धनबाद की जनता सब जानती है। मगर लोग डरते हैं, लोग भयभीत हैं, लोग को धमकी दी जा रही है, लोग को फोन किया जा रहा है कि हमारा वोट में मदद नहीं करेगा, हमारा ये नहीं करेगा, हमको नहीं करेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। झरिया से लेकर पूरे धनबाद में कार्यकर्ता को धमकी दी जा रही है। मैं वैसे लोगों को चुनौती देना चाहेंगे, गुंडागर्दी अपने घर में रखो। कार्यकर्ता को धमकी देने का प्रयास किया तो ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम। धनबाद नगर निकाय चुनाव में बढ़ी सरगर्मी, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर पद के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क समर्थन जुटाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवार के रूप में संजीव अग्रवाल को उतारा है। वहीं झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह पार्टी से बगावत कर मेयर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा अपने समर्थित प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इस बीच ढूलू महतो ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि कुछ लोग कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग यदि जीत गए तो शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सांसद के बयान पर संजीव सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी से कुछ लोगों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है वे डॉक्टर से सलाह लें। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग से चुनावी माहौल और गर्मा गया है। समर्थकों के बीच भी बहस तेज हो गई है, जबकि सोशल मीडिया और जनसभाओं में यह सियासी टकराव चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रत्याशियों का नहीं, ये तो एक विषय हमारे सामने इधर 5-6 दिन से 10 दिन से मेरे पास आ रहा है कि कई लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि संजीव सिंह 8.5 साल के बाद 9 साल के बाद जब लोगों के बीच में आए तो वही प्यार और सम्मान, और सबसे बड़ा बात है कि अभी जो हमारे जो यूथ हैं, नौजवान भाई हैं, उन लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, इस पर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो हम तो कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवा लीजिए। धनबाद के लोगों की चिंता हमें है और यहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा किया है। इस क्षेत्र के लोगों का सम्मान रखना मेरा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का हम पालन करें। ये तो बताना होगा ना, क्योंकि वो बार बार माफिया शब्द का यूज देखिए करते अगर हम ये देखिए अगर हम धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या कारण है। अगर आप किसी प्रकार से बीमारी से ग्रस्त हैं तो डॉक्टर को बताना होगा, डॉक्टर को बताना होगा। अगर आप बीमारी नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा, डॉक्टर उसका इलाज कैसे करे। देखिए जनता के हित में काम करने वाले लोगों को इस बात की चिंता हो गई है कि संजीव सिंह धनबाद का जो बेटा है, जो हमारा नौजवान साथी है, लोगों को इस बात का डर हो गया है कि आने वाले समय में न जाने कौन कौन सी तब्दीलियां आएंगी और इससे लोग चिंतित हैं और उस चिंता का विषय उनको चिंता करना उनके लिए जाहिर है कि उनको चिंता करनी चाहिए। निगम चुनाव में इस तरीके की स्थिति आ गई कि भाजपा पर इस तरह का राज कर रहा है। देखिए ये चुनाव आयोग के द्वारा जो है चुनाव कराया जा रहा है और चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है और कि कोई भी पार्टी या कोई भी दल से ये दलगत चुनाव नहीं है, और जब दलगत चुनाव नहीं है तो फिर जनता का ये चुनाव है और बहुत लोग जो है पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, हम तो जनता के समर्थित बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और धनबाद की देवतुल्य जनता का अपार प्यार और जन समर्थन मिल रहा है। निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में धनबाद की लोकप्रिय जनता और धनबाद की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में मेयर का पद डालने का काम करेंगे।